अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स का आज लेक्चर नंबर है 46 और हमारा टॉपिक था, प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन को हमने डिस्कस किया था टॉरिसेलिस थ्योरम को। ठीक है, सेकंड इसकी एप्लीकेशन है रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, सेकंड इसकी एप्लीकेशन में है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड स्पीड ऑफ अ फ्लूइड। ठीक है, इस सेकेंड एप्लीकेशन में हमने रिलेशन पढ़ना है यहाँ पे कि बिटवीन किसके दरमियान में, प्रेशर और स्पीड के दरमियान में। ठीक है, लेकिन रिलेशन को हमने देखते हुए यहाँ पे एप्लीकेशंस को, कौन सी एप्लीकेशन को यूज़ करना है, मतलब बर्नौलीज इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने देखना है कि यहाँ पे प्रेशर क्या है और इसके अंदर स्पीड की क्या वैल्यू आती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कहता है कि देखें, हमने इसी बर्नौलीज इक्वेशन का रिजल्ट निकाला था कि जिसके अंदर हमने ये देखा है कि जहाँ पे प्रेशर आपका क्या होगा, हाई होगा, स्पीड वहाँ पे क्या होगी, लो होगी। ठीक है, इस एप्लीकेशन को मतलब आपका प्रेशर हाई होगा, स्पीड लो होगी। इसी तरह अगर आपका प्रेशर क्या होगा, लो होगा तो स्पीड हाई है, और प्रेशर हाई है तो स्पीड क्या होगी, लो। ठीक है, इसको हम सम एग्जांपल से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पाइप सिस्टम की एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे कि प्रेशर आपका हाई होता है, वहाँ पे स्पीड क्या होती है, लो होती है। ठीक है, थ्योरेटिकली हम इसको देखेंगे, फिर इसके बाद हम मैथमेटिकली इस रिलेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया वो कौन सी ली है, पाइप सिस्टम की। ठीक है, यहाँ पे एक पाइप है, वाइड और नैरो पाइप होगा। ठीक है, अब इसमें देखें, ये इसका पॉइंट ले लेते हैं ए, ये पॉइंट है बी और ये कौन सा पॉइंट है, सी। ठीक है, अब इस पाइप के अंदर जो है वो फ्लूइड आपका क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। बीन यहाँ पे फ्लूइड कौन सा होगा, वाटर फ्लूइड है। ठीक है, और लिक्विड फ्लूइड है। इस पाइप के अंदर हमने क्या किया हुआ, वाटर को फ्लो करवा रहे हैं। ठीक है, अब ए बी और सी आपका यहाँ पे पाइप क्या है, वाइड, इस जगह पे क्या है, नैरो, फिर दोबारा क्या है आपका वाइड। ठीक है, हर ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट के ऊपर हमने क्या करना है, प्रेशर को देखना है और स्पीड को देखना है। ठीक है, अब फर्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे कि इस पॉइंट को देखें, ए पॉइंट के ऊपर पाइप की लोकेशन को देखते हैं। यहाँ पे देखें, ए पॉइंट के ऊपर एरिया बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में देखें, इस ए पॉइंट के ऊपर एरिया क्या है, ज़्यादा है। अगर एरिया ज़्यादा है तो स्पीड क्या होगी, कम। ठीक है, एरिया क्या है, लार्ज है तो स्पीड क्या होगी, स्मॉल। लेकिन हमने रिलेशन कौन सा देखना है, प्रेशर एंड स्पीड का। ठीक है, अब इसमें देखें, अगर आपकी स्पीड कम है तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस पॉइंट पी के ऊपर प्रेशर आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन आपकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब इसी तरह इस बी पॉइंट के ऊपर देखें, एरिया क्या है, कम है। ठीक है, बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को अगर देखें, एरिया क्या है, कम है, लेकिन आपकी स्पीड यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। स्पीड अगर ज़्यादा है तो प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, लो होगा। अपवर्ड ये डिनोट कर रहा है इंक्रीज, और डाउनवर्ड क्या रहा है, डिक्रीज को। ठीक है, ए पॉइंट के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, स्पीड कम है। बी पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्या है, कम है, और स्पीड क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, ये हमने थ्योरेटिकली देखा है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन के अंदर रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड स्पीड का। ठीक है, अब इसी तरह हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली भी इस रिलेशन को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ पे प्रेशर कम होता है, अगर स्पीड आपकी कम है तो प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इसी तरह उन्होंने क्या किया है कि सपोज हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि ए पॉइंट के ऊपर जो आपका वाटर फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड क्या है, ए पॉइंट के ऊपर जो वाटर फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड उन्होंने दी की है वी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.20 मीटर पर सेकेंड। वो बी पॉइंट के ऊपर जो आपका वाटर फ्लो कर रहा है वहाँ पे उसकी स्पीड कितनी है, 0.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम एप्लीकेशंस कौन सी पढ़ रहे हैं, बर्नौलीज इक्वेशन की, तो यहाँ पे हम किसको यूज़ करेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन को। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन क्या है कि
अब ये जो पाइप है ये क्या है, ग्राउंड के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, ठीक है, जिस वजह से हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, दोनों साइड पे P1 और P2 इक्वल होगी, या हम ये कह सकते हैं P ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा, P ऑफ B के, ठीक है। अब P1 P ऑफ A प्लस 1/2 रो VA का स्केयर प्लस रो GHA इज इक्वल टू P ऑफ B प्लस 1/2 रो VB स्केयर प्लस रो GHB, ठीक है। लेकिन इसकी जनरल इक्वेशन क्या है, P प्लस 1/2 रो V स्केयर प्लस रो GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे देखें वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर की डेंसिटी किसके इक्वल होती है, 1000, वाटर की डेंसिटी होगी 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब वैल्यू इसके अंदर पुट कर दे, हमने देखना है कि ए पॉइंट के ऊपर हमारा यहाँ पे क्या था, प्रेशर ज़्यादा था लेकिन स्पीड क्या थी, कम, ठीक है। वो तो हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया था, मैथमेटिकली भी हम उसका रिजल्ट देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें ये क्या है, ग्राउंड के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है, जिस वजह से ये टर्म और ये टर्म हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, P ऑफ A प्लस 1/2 रो VA स्केयर इज इक्वल टू PB प्लस 1/2 रो VB का स्केयर। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, P ऑफ A प्लस 1/2 डेंसिटी रो डेंसिटी है यहाँ पे, इसकी वैल्यू है 1000, V ऑफ A की वैल्यू है 0.20 का होल स्केयर इज इक्वल टू P ऑफ B प्लस 1/2, यहाँ पे रो की वैल्यू पुट कर देंगे डेंसिटी की 1000 और V ऑफ B है 0.2 का होल स्केयर, ठीक है। यहाँ पे P ऑफ A प्लस 1/2 1000 और इसका स्केयर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.40 इज इक्वल टू P ऑफ B प्लस 1/2 1000 और इसका अगर हम लेंगे स्केयर तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू पुट अगर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म को तो यहाँ पे आ जाएगा P ऑफ A प्लस 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 40 इज इक्वल टू P ऑफ B प्लस 2000 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब डिवाइड करते हैं P ऑफ A प्लस यहाँ पे आ जाएगा 20 इज इक्वल टू P ऑफ B, प्रेशर मतलब एट पॉइंट B के ऊपर, यहाँ पे प्रेशर है एट पॉइंट A के ऊपर, प्लस बल्कि यहाँ पे 4000 आएगा, 4000 प्लस यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड करेंगे 2000। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पे P ऑफ A इज माइनस P ऑफ B इज इक्वल टू 2000 माइनस 20 और यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका P ऑफ A माइनस P ऑफ B इज इक्वल टू 1980, ठीक है। हमने प्रेशर देखना है एट पॉइंट A के ऊपर, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया था कि पॉइंट A के ऊपर स्पीड क्या है, कम है, और प्रेशर क्या है, हाई, ठीक है। वो तो हमने थ्योरेटिकली बताया था, मैथमेटिकली भी देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, P ऑफ A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1980 प्लस P ऑफ B, ठीक है। इस मैथमेटिकली रिलेशन से ये रिज़ल्ट आता है, सामने आता है कि यहाँ पे देखें जो आपका पॉइंट A के ऊपर प्रेशर है वो 1980 टाइम प्रेशर किससे ज़्यादा है, B पॉइंट से, ठीक है। तो मैथमेटिकली भी हमने देखें प्रूव कर लिया है कि A पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, और स्पीड क्या है यहाँ पे, हाई, तो स्पीड क्या है, लो, सॉरी। तो इस रिलेशन से ये रिजल्ट निकलता है कि वेयर द स्पीड इज़ हाई प्रेशर विल बी लो, ठीक है। अब इसी तरह ये तो फर्स्ट एग्जांपल थी जो आपने पाइप सिस्टम के थ्रू हमने डिस्कस किया है कि यहाँ पे प्रेशर आपका ए पॉइंट के ऊपर हाई है और स्पीड क्या है यहाँ पे लो है, ठीक है। इसी तरह हम सेकंड इसकी एग्जांपल दी गई है कि एरोप्लेन की, ठीक है। एरोप्लेन की एग्जांपल में देखें, टू लिफ्ट ऑन एन एरोप्लेन ड्यू टू इट्स दिस इफेक्ट, ठीक है। एरोप्लेन की एग्जांपल में देखें, उस पर जो एरोप्लेन होते हैं उसके विंग किस तरह बने होते हैं, इस तरह कर्व फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जिस वजह से जो आपका एरोप्लेन है वो अपलिफ्ट क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। अब देखें जब एरोप्लेन जो है वो फ्लाइंग कार होता है, इसमें ये होता है कि उसके रास्ते में फ्लूइड होता है, अब वहाँ पे फ्लूइड क्या होगा, एयर फ्लूइड, ठीक है। अब एयर फ्लूइड की अगर हम मोशन को देखें तो उस फ्लूइड की मोशन क्या होगी, स्ट्रीम लाइन्स मोशन, ठीक है। स्ट्रीम लाइन मोशन में हमेशा आपकी जो लाइन्स होती हैं वो लेयर्स होती हैं, वो क्या होती हैं, स्मूथ होती हैं, ठीक है। अब जो एरोप्लेन प्लेन आपके होते हैं उसके विंग इस तरह बने होते हैं कि उसकी जो आप ऊपर वाली साइड होती है वहाँ पे क्या होती हैं, स्ट्रीम लाइन्स क्लोजर होती हैं, ठीक है।
ऊपर वाली साइड में अगर आपकी स्ट्रीम लाइन्स क्या है, ज़्यादा क्लोज हैं, जिस वजह से एरिया क्या होता है यहाँ पे कम, ठीक है। अगर इसका एरिया कम है तो बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम देखेंगे तो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर स्पीड इसकी इंक्रीज़ है तो आपका प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ठीक है। आपने अभी रिलेशन में पढ़ा है कि जहाँ पे आपका स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। स्पीड यहाँ पे प्रेशर आपका क्या होगा, डिक्रीज़। स्पीड क्या है, हाई, और प्रेशर क्या है, लो, ठीक है। लेकिन जो इसके नीचे वाली साइड होती है वहाँ पे आपकी जो, अगर हम स्ट्रीम लाइन्स को ऑब्जर्व करें तो वो स्ट्रीम लाइन्स क्या होती हैं, इस फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्ट्रीम लाइन्स में क्या होगी, यहाँ पे तो क्लोज होती हैं, यहाँ पे क्लोज नहीं होती, ठीक है, जिस वजह से एरिया क्या होता है, इस पॉइंट के ऊपर ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर डाउनवर्ड में एरिया ज़्यादा है तो बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हम देखते हैं कि स्पीड इसकी क्या होती है, कम होती है। अगर स्पीड इसकी कम है तो जिस वजह से प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, हाई होगा। इस प्रेशर हाई की वजह से जो आपका एरोप्लेन होता है वो अपलिफ्ट क्या करता है, मूव करता है। यहाँ पे स्पीड क्या होगी, लो, ठीक है। और इस रिलेशन में भी देखें, इस एग्जांपल में भी हमने रिलेशन को प्रूव कर लिया कि प्रेशर जहाँ पे आपका क्या होगा, हाई होगा, स्पीड लो होगी। और अपलिफ्ट में, इस अपवर्ड में देखें, ऊपर वाली साइड में भी देखें, यहाँ पे क्या है कि आपकी जो स्पीड है वहाँ पे क्या है, हाई है, और लेकिन प्रेशर आपका क्या है, लो है, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल दी गई है बॉल की, टेनिस बॉल की, ठीक है। अब जैसे वो बॉल आपकी बैट के साथ हिट करती है या हम बॉलिंग करवा रहे होते हैं तो वो आपकी ऐसे राउंड फॉर्म में, ऊपर वाली फॉर्म में ऐसे मूव, अप लिफ्ट जो है ना मूव करती हुई जाती है, ठीक है। उसमें ये होता है कि जैसे आपकी बॉल जो है वो मूव करके जा रही होती है तो उससे किस फ्लूइड का सामना करना पड़ता है, वहाँ पे भी फ्लूइड होता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे फ्लूइड कौन सा होगा, एयर फ्लूइड, ठीक है। अगर एयर फ्लूइड है तो जाहिर सी बात है उस एयर फ्लूइड की अगर हम मोशन को डिस्कस करें, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर, प्रीवियस लेक्चर फ्लूइड मोशन के अंदर हमने डिस्कस किया था फ्लूइड की मोशन को, कि एक मोशन होती है स्ट्रीमलाइन फ्लो, दूसरी कौन सी होती है, टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब अगर हम एयर की मोशन को डिस्कस करें तो यहाँ पे जो आपकी एयर है, फ्लूइड है, उसकी मोशन कैसी होगी, स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। अब इस बाल के ऊपर जो आपकी स्ट्रीमलाइंस होंगी वो क्या होगी, क्लोजर टूगेदर होंगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्या होंगी, क्लोज नहीं होंगी, ठीक है। अगर इस पॉइंट के ऊपर देखें कि एरिया क्या है, कम है, तो स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। अगर स्पीड ज़्यादा है तो जिस वजह से प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर आपका क्या होगा, लो, स्पीड आपकी क्या होगी, हाई, ठीक है। अगर इस साइड से देखें, बॉल के आप डाउनवर्ड साइड में देखें तो यहाँ पे क्या है, एरिया क्या है, ज़्यादा है, जिस वजह से उसकी स्पीड क्या होगी, हाई होगी, स्पीड सॉरी क्या होगी, लो होगी। बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में देखें, वी ऑफ ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। आपका एरिया क्या है, यहाँ पे इस साइड पे एरिया ज़्यादा है, स्पीड क्या है, कम, ठीक है। और अगर आपकी स्पीड क्या है, कम है, तो जिस वजह से प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, हाई। रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड स्पीड ऑफ फ्लूइड में हमने यही रिलेशन को डिस्कस किया है कि जहाँ पे आपकी स्पीड क्या होगी, लो होगी, प्रेशर आपका हाई होगा, जिस वजह से आपका बॉल जो है वो अपलिफ्ट मूव करता हुआ जाता है, ठीक है। इसी तरह ये आपका रिलेशन हो गया कंप्लीट, रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। इसके अंदर आपने 3 एग्जांपल्स को डिस्कस किया। फर्स्ट आपकी थी पाइप सिस्टम की, सेकंड है एरोप्लेन की, थर्ड है आपकी टेनिस बॉल की, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन की लास्ट यहाँ पे एप्लीकेशन बताई गई है, लास्ट उसका रिलेशन बताया गया वो है वेंचुरी रिलेशन। और वेंचुरी रिलेशन के अंदर भी हमने क्या करना है, देखना है कि प्रेशर और स्पीड को भी डिस्कस करना है और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को भी यूज़ करना है, और इसके साथ हमने बर्नौलीज इक्वेशन को भी यूज़ करेंगे। थर्ड इसकी एप्लीकेशन है वेंचुरी रिलेशन। इसके अंदर भी हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो पाइप सिस्टम की होगी, ठीक है। पाइप सिस्टम की होगी, इसमें भी देखें ये आपका एक पाइप है नॉन यूनिफॉर्म साइज़ का, एक इसके साथ एक्सटर्नल पाइप हम क्या करेंगे, अटैच करेंगे। इस पाइप के अंदर फ्लूइड आपका क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। और यहाँ पे हम फ्लूइड कौन सा ले रहे हैं, वाटर फ्लूइड, वाटर फ्लूइड। अब इसमें देखें, इस पॉइंट पे देखें कि आपकी क्या है, बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एरिया क्या है, ज़्यादा है, स्पीड यहाँ पे क्या होगी, लो होगी, ठीक है। अब इस पॉइंट पे देखें आपका क्या है, सबसे पहले इस पॉइंट पे यहाँ पे आपका क्या है, दोबारा फ्लूइड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, इस पाइप में फिल होता है, फिर इस पाइप में इधर चला जाता है, ठीक है। मतलब उसके जो आपका फ्लूइड ऑफ मोशन है उसमें कोई कमी नहीं आ रही, ठीक है। अगर यहाँ से अब हम बंद कर दें तो ये साइड में क्या रहेगा, एक जैसे ही रहेगा, ठीक है। क्लोज सिस्टम के अंदर अब हम यहाँ पे देखें, हम एप्लीकेशन किसकी पढ़ रहे हैं, बर्नौलीज इक्वेशन की। हम कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, P1 + रो
GH1 प्लस 1/2 रो V1 स्केयर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्केयर प्लस रो GH2। ठीक है, ये पाइप आपका हॉरिजॉन्टली ग्राउंड के ऊपर पड़ा हुआ है, जिस वजह से इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों साइड पे क्या होगी, सेम होगी। इस वजह से इस पॉइंट को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा P1 प्लस 1/2 रो V1 स्केयर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्केयर। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट V1, अब यहाँ पे देखें P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्केयर माइनस 1/2 रो V1 स्केयर। कॉमन ले लें 1/2 रो को, यहाँ पे आ जाएगा V2 स्केयर माइनस V1 स्केयर इज इक्वल टू P1 माइनस P2। और ये रिलेशन हम अभी इसके बाद कहता है कि अगर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को देखें V1 पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे वेलोसिटी आपकी क्या है V1 और यहाँ पे वेलोसिटी आपकी क्या है इस पॉइंट के ऊपर V2। ठीक है, बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को अगर हम देखें V1 A1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा A2 V2। अब यहाँ पे V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा A2 डिवाइडेड बाय A1 और V2। अच्छा, इसके अंदर ये होगा कि आपकी जो V2 की जो आपकी स्पीड है, यहाँ पे देखें एरिया फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें V1 इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में देखें एरिया क्या ज़्यादा है तो यहाँ पे स्पीड इसकी क्या होगी, कम। अगर हम B पॉइंट के ऊपर देखें आपका क्या है, एरिया कम है और यहाँ पे स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, जिस वजह से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर अगर आपकी स्पीड कम है इसको हम क्या कर दे देंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, या हम कहते हैं कि इस V1 को निगलेक्ट कर दे देंगे। ठीक है, इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, V1 किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल, और वैल्यू इसके अंदर हम पुट करते हैं किस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन A। पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 इन इक्वेशन A। V1 किसके इक्वल आ गया है 0 के इक्वल, स्पीड इसकी क्या है, कम है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 के कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्केयर माइनस 0 और रिलेशन आ जाएगा P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्केयर। और ये हमारा रिलेशन कौन सा है, वेंचुरी रिलेशन। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन की इक्वेशन की थर्ड रिलेशन हमने पढ़ लिया, वेंचुरी रिलेशन, जो किसके इक्वल आएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्केयर। इस तरह हमारी ये एप्लीकेशन हो गई है कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू।